हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास क्या होता है, देखो कार्टेशियन प्लेन होता है, उसके अंदर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। जैसे मैंने साइड में ये बना रखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इस वैल्यू को दर्शाना हमने, ये जो पॉइंट है ये किसको शो करता है, ये शो करता है कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, इसको जिसको मैंने सर्कल किया है। और अगर इस पॉइंट को दिखाना है मैंने, यहाँ पे क्या है 1 2 y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या है x तो हमारा 0 है और y हमारा क्या है 2 है। ठीक है जी। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो आप, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 2, ये वाले ले ली। फर्स्ट हम इसको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं हम, ये वाले, ये है हमारे पास 1 वेरिएबल में। अब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में शो करो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो है, y हमारे पास नहीं है। अगर y नहीं है तो हम 0y लेते थे, ठीक है ना। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 2 को इस साइड ले जाते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या बनता है, ये 1 वेरिएबल में बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती। अगर मैं इसी को 2 वेरिएबल में लेके जाऊं तो x के साथ तो देखो 1 है, प्लस 0 के साथ y ले लेते हैं 0y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपकी 2 वेरिएबल में नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल सही समझ गए। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन 1 वेरिएबल में दे रखी है और उसको हमने लेके जाना है 2 वेरिएबल्स में, तो क्या करते हैं, अगर x में दे रखी है तो y के साथ 0 ले लेते हैं, और अगर बाई चांस यहाँ y दे रखा हो तो x को 0 ले लेते हैं। अब ये ऐसी इक्वेशन है, जैसे ये लाइन बनाई है, आप यहाँ पे ना y की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी ले लो, हमेशा जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। देखो अगर मैं y 1 रखता हूँ तो y क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब 1 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0, तो x इज इक्वल टू क्या बचता है, फिर वही 2 बचता है। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, क्या बच गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर वही x इज इक्वल टू 2 बच गया। तो इसीलिए जो ये लाइन बनेगी ये पैरेलल बनेगी किसके, y एक्सिस के। ठीक है, जहाँ पे y आपका 0 होगा वहाँ पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ठीक है, और जहाँ पे x 0 होगा y की समथिंग वैल्यू होगी, जैसे यहाँ y इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को शो करता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको y इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, 1 वेरिएबल में बन की। अगर मैं इसको 2 वेरिएबल में बनाना चाहूँ, x नहीं है तो क्या करेंगे 0x लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू क्या कहती है कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो इसीलिए तो कहता है अब क्या है, अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 2, y इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे मैं -1 लेता हूँ, -1 लेता हूँ, फिर y माइनस 2 बचता है, क्यों, -1 तो 0 के साथ क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे -1 ले ली, क्योंकि यहाँ पे भी तो ग्राफ शो कर रहा है, ये इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, क्या है -1, 2। जब इसको यहाँ रखेंगे, देखो 0 इंटू -1 हो गया, प्लस y हमारे पास क्या है 2 है, और ये क्या है माइनस का 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, वेरी गुड, सही हो गया। देखो इक्वेशन तो बन गई पूरी, वेरीफाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, अगर हमें ये वैल्यू ना पुट करके हम सिर्फ y की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या लेंगे, हम -1 लेके चलते हैं। देखिए 0 इंटू -1 हो गया, प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, सारा 0 बन गया। क्या रहता है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रहता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आएगी। ठीक है, समझ आया कुछ कुछ। अब आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे आपके पास 2,0 है, ठीक है जी, 3,0 है, 4,0 है, x की वैल्यू है ना, यहाँ पे x की वैल्यू है, तो ये सब कुछ किसके पैरेलल होगा, ये y के, क्योंकि देखो
2,0 यहाँ पे है तो 3,0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 4,0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ से लाइन बन जाएगी सीधी, यहाँ से लाइन बन जाएगी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को पलट दे, हम इस पॉइंट को क्या कर दें, पलट दे, 0,2 कर लें, 0,3 कर लें, 0,4 कर लें। अब यहाँ पे क्या है आपका, x 0 है, y की वैल्यू है, तो ये सारी वैल्यू कहाँ जाएगी, ऐसे 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 चलती जाएगी। ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट 0 होगा उसी की वो पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पे y 0 है तो ये लाइन y के पैरेलल है, यहाँ x 0 है तो ये किसके, x के पैरेलल है। तो इसका ये मतलब है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, अब आपका एक एग्जांपल दिया है और 2 आपके क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है जी, चलिए जरा करते हैं, इजी है सब कुछ, कोई खास इतने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल 9 करता हूँ, 9th एग्जांपल क्या कहता है, सोल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 2x, x इधर ले आते हैं, माइनस का 1 उस साइड हो गया, माइनस का 3 पहले ही है, तो ये बन गया x = -4। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट कहता है ऑन नंबर लाइन। ठीक है जी, अब नंबर लाइन तो आपकी सीधी सी ऐसे होती है कि नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है आपका 0, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे पॉजिटिव होता है 1, 2, ऐसे चलती जाती है हमारी लाइन। ठीक है जी, अब आपने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है x = -4, तो x = -4 तो ये हो गया, डार्क करके सर्कल बना दो, इज इक्वल टू लिख दो x = -4। हो गया नंबर लाइन पे, कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट में क्या करता है, सेकंड पार्ट कहता है इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, कार्टेशियन प्लेन में शो कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है x = -4। ठीक है, x = -4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + 0y = -4 लिख सकते हैं भाई, ऊपर बताया मैंने। ठीक है, यहाँ पे x है, y नहीं है, तो y क्या बना दिया, 0y बना दिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने x एक्सिस लिया और हमने क्या लिया जी, y एक्सिस लिया। ठीक है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, हमारे पास क्या कहता है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 x एक्सिस y एक्सिस और पॉइंट x डैश y डैश, ऐसे ही होता है आपका कार्टेशियन प्लेन। क्या कहता है x = -4, ये आ गया जी, देखो आपका पॉइंट। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू कुछ लेते हैं तो x क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, -4 ही मिलेगा। ठीक है, देख लेना चाहे, अगर मैं लेता हूँ y = 1, y = अगर 1 लिया तो ये क्या बन गया, सारा 0 बन गया। देखो 0 की -1 के साथ करेंगे तो क्या बन गया, 0 बन गया, तो x = क्या बचता है, -4 बचता है। अगर मैं ले लेता हूँ y = 3, तो 3 जब इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन गया, तो x = क्या बनेगा, -4। यानी कि क्या कहता है, ये कहता है ऐसे स्ट्रेट सीधी लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी किसके, y एक्सिस के। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, x = -4। समझ आया, पक्का। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये क्या है, x की वैल्यू -4, y क्या है यहाँ 0 है। ठीक है, अगर मैं इसके सामने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x की वैल्यू कितनी है यहाँ -4 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, जैसे कि मैंने ये दिखाया था, क्या है -4,1 है। आता है कि नहीं आता इस लाइन पे, बिल्कुल आता है। फिर हमने क्या किया था, -4,3, इसको अगर मैंने शो करना है तो ये यहाँ आ जाएगा -4,3। ठीक है जी, समझ आया, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपके पास
एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है, वाई नहीं है, तो वाई को हम 0y लिख सकते हैं। और फिर वही बात है, वाई की यहाँ कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी, एनीथिंग, हमेशा x की वही वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि y के साथ है 0, वो y की हर एक वैल्यू को क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है किसके पैरेलल? y के पैरेलल। ठीक है जी, ये था आपका 9th क्वेश्चन। सेम टू सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है दोनों 4.4 के। चलिए ज़रा करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3 दिया। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। अब y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 में फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में तो है ही, तो क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 3 बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या कहा है? इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का करेंगे सारा काम। ठीक है, वन वेरिएबल में कैसे शो करते हैं देखिए जरा। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, यहाँ क्या है आपका? 0 1 2 3 4 -1 -2, ये आ गया। y इज इक्वल टू 3 है, देखिए 1 2 3, तो ये बन गया जी आपका y इज इक्वल टू 3 बन गया। फर्स्ट पार्ट नंबर लाइन पे आ गया। सेकंड में क्या कहता है? इन टू वेरिएबल। तो क्या है? y इज इक्वल टू 3 है। इट इम्प्लाइज, क्या मतलब है इसका? कि x यहाँ पे क्या है? 0x है। वेरी गुड, प्लस y है, और इज इक्वल टू किसके है? 3 के है। यह आपका क्या बन गया? यह आपका बन गया किसमें? किसमें? टू वेरिएबल में। यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है। वो बात अलग है कि x के साथ यहाँ 0 है और y के साथ यहाँ पे क्या है? 1 है तो टू वेरिएबल में। हमने तो सिर्फ शो करनी है उसको, चाहे हमारे पास वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, अब ये तो बन गई हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल में। हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाएंगे? वही रूल है हमारा, रूल थोड़ी चेंज होगा, नहीं हो सकता जी। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा x और x डैश है, -1 ले लेते हैं एक वैल्यू। 1 2 3, ये हमारा y एक्सिस है, ये y डैश है हमारा। ठीक है जी, क्या कहता है? ध्यान से देखिए, कहता है y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 तो आपका ये रहा, ये आ गया आपका पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है जी, अब अगर क्या करते हैं हम? x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ मैं, इस साइड ले जाते हैं। x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ? -1। देखो -1 जब यहाँ रखूँगा ये 0 बन जाएगा, ध्यान से 0 बन गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? वही 3 आएगी। ठीक है जी, एंड अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, पॉजिटिव की तरफ चलता हूँ, फिर वही ये 2 क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 बन गया, तो y इज इक्वल टू फिर से क्या आता है? फिर से 3 आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट बना -1,3, सेकंड पॉइंट बना 2,3। ठीक है, तो -1,3 कहाँ पे है? ये रहा जी, इसके बिल्कुल साइड में -1,3। ठीक है जी, 2,3 कहाँ है? ये रहा जी बिल्कुल हमारा यहाँ पे, ये आ गया जी आपका 2,3। जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी, जो किसको शो करती है? शो करती है y इज इक्वल टू 3 को। क्यों? x हमारा क्या है यहाँ पे? 0। x की जो मर्जी वैल्यू रख लो, y हमेशा क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो ये थी आपकी वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। ठीक है, ध्यान से वीडियो को पॉज करके बार बार चेक कर सकते हो आप। ओके बेटा जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन में कहता है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 2x + 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा x होगा 9 माइनस का हो गया, 2 डिवाइड में हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8 माइनस का 4.5। चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। इन वन वेरिएबल में तो है ही भाई हमारे पास
क्या दिया है, x इज इक्वल टू माइनस का 4.5। चलिए जरा नंबर लाइन पर शो करते हैं। माइनस में है तो 0, -1, -2, -3, -4। ठीक है जी, 1 क्या कहता है, x इज इक्वल टू 4.5, तो 5 भी लेना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं ले लेते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा जी x इज इक्वल टू -4.5 को, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, 4 और 5 के बीच में क्या होता है 4.5 होगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में, इन 2 वेरिएबल। पेपर में आता है ये बहुत बार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों 3 है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी आपको। एक्सरसाइज है, मैं भी करवा रहा हूँ, आप खुद भी कीजिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए 2 वेरिएबल में करते हैं। 2 वेरिएबल में क्या है, अब देखो x तो है हमारे पास, y नहीं है तो क्या लिख देंगे 0y लिख देंगे, इज इक्वल टू किसके, -4.5 के। सही है, अब वही बात, चाहे आप y की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, y इज इक्वल टू अगर मैं 1 लूँगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -4.5 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो भी क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि देखो ये 2 यहाँ रखा जाएगा, 2 0 के साथ 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू वही फिर रहता है। इसको कार्टेशियन प्लेन में शो करना देखिए ज़रा, -1, -2, -3, -4, -5 y x डैश और ठीक है जी। अगर मैं y की वैल्यू माइनस में भी ले लेता हूँ तो -1 की 0 के साथ करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वही मिलेगा -4.1, 2, 3 सॉल्यूशन निकाल दिए 3 सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन को जब हम दिखाएंगे तो देखिए कहाँ कहाँ आएगा। जो पहला है x इज इक्वल टू -4.5, वो तो आ गया जी यहाँ पे -4.5, 0। अगर मैं नेगेटिव पे चाहता हूँ तो यहाँ आ जाता है पॉइंट -4.5, -1, जो ये वाला शो किया था हमने। जब y की वैल्यू हमने -1 ली तो x तो हमें वही मिला था, फिर जब हमने y1 लिया तो x हमें दोबारा से क्या मिला, वही मिला। ठीक है, इसका पॉइंट -4.5, 1 बन जाएगा। अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ आ जाएगा, और अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि इक्वेशन में क्या है 2x + 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इसकी इक्वेशन है। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका 1 वेरिएबल में चाहे x दिया हो चाहे y दिया हो, स्ट्रेट लाइन लगाओ, नंबर लाइन पे है जो भी पॉइंट उसको शो कर लो। जब कार्टेशियन प्लेन की बात आती है तो आपके पास जो वैल्यू है उसको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, अगर आपके पास x की वैल्यू होगी तो y के क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी, और अगर आपके पास y की वैल्यू होगी तो वो x के पैरेलल बनेगी। ठीक है, मतलब जो जिसकी वैल्यू 0 उसी के वो लाइन पैरेलल बनेगी। ठीक है, इस लाइन पे क्या है, y क्या है 0, y यहाँ पे क्या है 0, जब यहाँ से पास करेगी एक स्ट्रेट लाइन तो वो क्या है y के पैरेलल बनेगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में थी हमारे पास, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये वाली लाइन थी, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, x क्या है 0, तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान से करिए, डिटेल में पढ़िए क्वेश्चनों को, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।